रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुबारक है, मुलाजा कर, मैं हदीस पढ़ता हूं, फिर आप खुद, मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजीद पहले मेरे को बोलिया नहीं जाता प्लीज यार, हदीस मुलाजा करें, तंबीहुल गाफिलीन है, ये इमाम है अबी लैथ अस्समरकंदी। यहां पर हदीस है रवत आयशा सफर नंबर 647 में, वमन शरबल खम्र फला तुज़व्विजू, एक शख्स जो शराब पीता है उसको आप अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते, नहीं दे सकते भाई। फिर भी इनका फतवा है, एक सालेह आदमी अपनी बेटी को फासिक को नहीं दे सकता, ठीक है ना। और फिर मैं मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शारिब खम्र को लानत किया। अब मेरे पास अहादीस में नहीं दिखाता क्योंकि रोना लग जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शारिब खम्र कआबिदिल वतन, शारिब खम्र बुत परस्त की तरह, मुसलमान ही नहीं है, दीन से खारिज। अच्छा, फिर ये फरमाया इनके अपने मुस्लिम में पूरा बाब है, कुल्लु मुस्किरिन खम्र, देख लेना मुस्लिम, ठीक है ना, कि हर मुस्किर खम्र है। आय हाय हाय, परेशान, कितना परेशान है, इसके चेहरा रंग बदल गया। शारिब खम्र को कोई बेटी दे सकता? नहीं दे सकता। अच्छा, आय हाय हाय, मैं शेख साहब, मैं बड़ी मदद के साथ, मैं आपको दुकाना, मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके खलीफे का आप जो कहते थे फजाइल किरदार है, वो पीते क्या थे। ये किताब है अल मुसन्नफ, ये शिया किताबें नहीं है भाई, ये मुझे कहता है कि तुम खलीफे पे बोंगते हो, ये तुम्हारी किताबें हैं, सही हदीस है, मुतवातिर हैं। और भाई ये तुम्हारे खलीफे की हालत है, तुम आए तो उसको दामाद साबित करने के लिए। हाय हाय हाय, आज तो मैंने बहुत कुछ कर दिया, दामादी तो दूर की बात, उसका इस्लाम। मैं रोकता हूं सर, मैं आपको रोकता हूं यहाँ, रोक दे, एक्सक्यूज मी, आपने जो ये मनाजरा मतान के ऊपर नहीं है सर। शेख साहब, भाई साहब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का फरमान है, इदा अताकुम मन शरबल खम्र फला तुज़व्विजू। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की हदीस है। मैंने टाइम अबू हनीफा साहब का फतवा है, अबू हनीफा का फतवा है कि फासिक शख्स साले शख्स का दामाद नहीं बन सकता, हराम है, निकाह हराम है, ठीक है ना। इनका मैंने दिखा दिया, तो अब बताएंगे ना कि ये निकाह वाकई हुई है नहीं हुई है, ये वाकई दामाद बनने का लायक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के घराने का दामाद बनने का लायक है। दिखाने दो ना मुझे अपनी किताबों से। आपने मतान जो हवाले थे दे दिए। अब देखें उस मतान को बयान करने के बावजूद निकाह का इनका काम है कि जवाब दे देना। देखें कि वो वक़्त जो हुआ है माल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला वो कैसे वो साकत हुआ, कैसे वो बातिल है। ये इनका काम है, इस तरह साबित कर रहे हैं। या तो ये कहते हैं कि अबू हनीफा का फतवा गलत है कि भाई फासिक जो है साले आदमी का दामाद बन सकता है, कहता अबू हनीफा, या कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की हदीस झूठी है, ठीक है ना। या ये करते हैं कि हदीस को भी माने, अबू हनीफा का फतवा कहते हैं कि अमीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के पाबंद नहीं थे, वो अपनी बेटी हदीस का पाबंद, अहकाम के पाबंद नहीं थे, अपनी बेटी का किसी से भी शादी कर सकते। या ये साबित करें कि ये हदीस जो मैं पेश की है, जो मैं पेश करने लगा, ये सब झूठ है। अगर इनमें से किसी को रद्द नहीं कर सकता तो साबित है कि अमीर अलैहि सल्लम ने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया ना, साबित है। फिर आपका ठीक है, अभी 2 मिनट रह गए, आप अपनी बात तकमील कर लें, 2 मिनट में तकमील कर लें भाई। मेरे टाइम में प्लीज इंटरप्ट ना क्या करें, जैसे मैं आप लोगों के टाइम में इंटरप्ट नहीं करता ना। थैंक यू सर, अल्लाह आप ये मनाजरा मतान के ऊपर नहीं है सर। नहीं, उसका रब्त है ना भाई। हर शख्स देखे, एक शख्स कहता है मैं नबी हूं, आप साबित करते हैं कि ये शख्स झूठा है, ये फराडी है, मसलन इसने ये ज़िनाकार है, ये फलान है, तो आप वो तो दलील आप नहीं कहते कि आप मतान पे बात ना करना। एक शख्स इदा करता कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का दामाद हूं, और भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में निकाह के मयार क्या है, निकाह के मयार तकवा ईमान किफा, तो ये तो दिखाना होगा ना, हम दिखा सकते हैं भाई ये शख्स नहीं बन सकता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का दामाद। क्यास है ना सर, क्यास कैसे नहीं, क्यों सब हदीस है, हर जुमला हदीस है, एक भी क्यास नहीं है, हर जुमला हदीस है, हर जुमला हदीस है। नहीं, इन मतान की बुनियाद के ऊपर निकाह नहीं होता ना, तो आपने निकाह हुआ है, वो बात है ना, वो चार जो है ना हदीस पेश की, ये एक हदीस पेश कर रहे हैं शिया कुतुब से कि ये किताब देखें, शिया हदीस में जो हदीस, ये 2 हदीसों को पेश करता है, एक हदीस पेश करें, मैंने चैलेंज किया, रिजा से हुई, रहमत से हुई, फिर साबित होगा कि उमर अच्छा आदमी था। जी तकमील करें। हाँ, अगर वो साबित करें कि फिर पता चलेगा तकवा वो तो इनके पास है नहीं, ये सिर्फ क्या साबित करते हैं कि वो शादी हुई है, शादी वो हम कहते हैं शादी नहीं हुई है, उसकी वजह ये दलाइल है, और अगर हुई भी है तो किससे, कैसे हुई, तकिये से हुई है, और वो भी हम कहते हैं वो तकिये से भी जो भी तो वो जिन्नियत से हुई थी ना। अर्ज है किताब अल मुसन्नफ अल अहादीस वल आथार जुज़ खामिस शाब दारुत ताज, ये बुखारी मुस्लिम का उस्ताद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने दिखा दिया कि शारिब खम्र को आप बेटी नहीं दे सकते। यहां पे हदीस देखें, मुलाजा करें, सफ़ा नंबर है, हदीस तो बहुत है, मैं एक हदीस पहले पढ़ लेता हूं, सफ़ा नंबर 69। ये हदीस हदथना अबू बकर हदथना वकी इस्माइल अन अबी खालिद अन कैस इब्न अबी हाजिम अन उतबा इब्न फरकत, ये हदीस बिशर्त बुखारी मुस्लिम सही है। उतबा इब्न फरकत सहाबी है, बाकी सब रिजाल बुखारी मुस्लिम के हैं, सिवाय वकी जो मुस्लिम के रिजाल में से। अच्छा, कदिमतु अला उमर फदआ बिउस्म मिन नबीद काद यसीर खल्ला, मैं उमर साहब के पास गया था, उन्होंने एक ज़र्फ मांगा जिसमें नबीज़ था, सिरका बनने के करीब। मेरे शेख साहब मुझे बताओ वो कौन सा चीज है जिसको रखा जाए वो बाद में सिरका बन जाता है? और भाई सिरका होने से पहले क्या होता है? शराबी तो होता है ना, वो यसीर खल्ला, वो अभी सिरका बनने, सिरका भी नहीं बना, सिरका बनने। मैं मुझे कहा कि पी लो,
فاخذته فشربته میں نے پی لیا فما كنت اصيغه اتنا کڑوا تھا وہ کہ میں اس کو پی نہیں سکا مجھ سے وہ میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا ثم پھر اسے خود لیا اسے خود پی لیا آرام سے پی لیا فرمایا انا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الابل في بطوننا ان تؤذينا ہم اس لیے اس کو پیتے ہیں کہ ہم گوشت بہت کھاتے ہیں گوشت جو ہے اس کو ہاضمے میں بڑی مدد دیتا ہے اس کو گوشت کو کھانے میں وقت فنش ہو گیا کب نے اینڈ ہوگی اور سماپتی اینڈ ہوگی جی سر شیخ صاحب کی باری جی مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا جواب دیں جی اپنا شروع کریں اپنی پانچ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بولے گا غلط ترجمے کرے گا غیر موضوع کی طرف جائے گا اصل موضوع کی طرف آنا اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس نے پہلے جھوٹ بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زنا کے لیے اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس بھیجا اگر یہ وہاں پر بخاری شریف میں جس بارے سے نے جھوٹ بولا ہے وہاں پر یہ زنا کا لفظ دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے زنا کے لیے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہاں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ ایک ظالم بادشاہ تھا تو وہ گزرنے نہیں دیتا تھا کسی کو تو اس کے لیے آپ نے اپنی زوجہ کو فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کی بات سنو جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح محفوظ رکھا پھر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور شراب اور ہے شراب قطعی حرام ہے نبیذ اور ہے اور تجھے اور تیری عقل ماری گئی ہے تجھے نبیذ کا پتہ ہی نہیں ہے اور نبیذ اور چیز ہے شراب اور چیز ہے اور جس کو نبیذ اور شراب میں فرق معلوم نہیں ہے وہ شیخ الشیعہ بنا بیٹھا ہے اے اللہ یاری اس مناظرے کے بعد جو تجھے اپنا شیخ کہتے ہیں نا جو تجھے چترول نہ کرے تو پھر کہنا